शबे बारात पे अगर टुकड़ी हलवा बनाना है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार टुकड़ी हलवा बनके तैयार होता है, जो हम बेसन से बनाकर तैयार करेंगे। मुंह में घुल जाने वाला हलवा या बेसन की बर्फी आप इसको कह सकते हैं। सूजी का टुकड़ी हलवा या चने की दाल का टुकड़ी हलवा आप भूल जाएंगे जब आप बेसन से बनने वाला ये टुकड़ी हलवा बना के तैयार करेंगे। तो चलिए इस बहुत ही मज़ेदार से टुकड़ी हलवे की रेसिपी को देख लेते हैं। मज़ेदार से बेसन के टुकड़ी हलवे को बनाने के लिए सबसे पहले हम शीरा बना के तैयार कर लेते हैं। तो 1 कप मैंने चीनी ले ली है, इसके अंदर 1 कप मैं पानी ऐड कर देती हूँ और इन दोनों चीज़ों को पकाकर हमें एक तार का बना लेना है। तो ये चाशनी पुरानी रखी हुई चाशनी है। मैंने 1 हफ्ते पहले जलेबियाँ बनाई थी तो उसकी काफ़ी सारी चाशनी बन गई थी, लेकिन जिसने मेरी ये रेसिपी नहीं देखी तो उसके लिए मैं दोबारा से इस चाशनी की रेसिपी आपको बता रही हूँ। तो वही चाशनी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर चीनी को पानी में मेल्ट कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 2 चुटकी जर्दे का रंग, ताकि हम जो बेसन की बर्फी बना रहे हैं उसमें भी बहुत अच्छा सा कलर आएगा। और जलेबियों के लिए जो मैंने चाशनी बनाई थी तो ये वही चाशनी है। तो अब हम इसको एक तार का बना लेते हैं। तो मैंने इसको पका पका कर इस तरह से देखिए एक तार का बना लिया है। बेसन की बर्फी के लिए अगर आप ताज़ी चाशनी बनाकर तैयार करें तो उसके लिए आप 1 कप चीनी और आधा कप पानी को इस तरह से एक तार का बना लें। तो चाशनी हमारी तैयार है। चाशनी को हमने साइड पर रख दिया है। अब मैंने गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई के अंदर हम ऐड कर देते हैं 1.5 कप बेसन। जिस कप से हम शीरा बनाने के लिए चीनी लेंगे उसी कप को नापते हुए 1.5 कप हम इसके अंदर बेसन ऐड कर देते हैं। और बेसन को हमने ड्राई रोस्ट करना है। तो बेसन को 15 से 20 मिनट हमने लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। आपने ना ही तो मीडियम फ्लेम करना है और ना ही हाई फ्लेम करना है। हमने बेसन को लो फ्लेम पर रोस्ट करना है ताकि बेसन अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाए, अच्छी तरह से इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो चमचा चलाते हुए हर थोड़ी देर में हम इसको इस तरह से रोस्ट कर लेंगे। तो 15 से 20 मिनट मैंने इसको इस तरह से ड्राई रोस्ट कर लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इस कढ़ाई के बीच में इस तरह से थोड़ी सी जगह बना लेते हैं और जगह बनाकर मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 1 टेबल स्पून भर के असली घी ऐड करके अच्छी तरह से घी को इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने इसके अंदर 6 से 7 टेबल स्पून घी ऐड करना है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके घी ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से इस तरह मिक्स करती जाऊँगी। तो देखिए दोबारा से मैंने जगह बना ली है। अब दोबारा से हम इसमें 2 टेबल स्पून घी ऐड कर देते हैं। तो आप इसको असली घी में बनाएं या डालडा या किसी भी घी में आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। बेसन की ये बर्फ़ी या बेसन का ये टुकड़ी हलवा बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो देखिए इस तरह से मैंने असली घी के अंदर इसको मिक्स कर लिया है। इस तरह से दबा दबा के हम इसको घी के साथ भी 20 से 25 मिनट रोस्ट कर लेंगे। तो बेसन को हमने लो से थोड़े से ज़्यादा फ्लेम पर रोस्ट करना है। बेसन को हमने ड्राई रोस्ट 15 मिनट किया था, उसके बाद हमने घी ऐड कर भी इसको 15 से 20 मिनट और रोस्ट कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर 6 से 7 टेबल स्पून घी ऐड किया है। आप थोड़ा ज़्यादा भी घी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आपको अगर सॉफ्ट बर्फ़ी बनानी है तो आप थोड़ा ज़्यादा घी इसके अंदर ऐड कर लें। मुझे थोड़ी सी क्रंची बर्फ़ी पसंद है तो मैंने इसमें 6 से 7 टेबल स्पून घी ऐड किया है। तो घी ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का हो चुका है। हमने इसको दबा दबा के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैंने इसके अंदर फ्लेवर के लिए ऐड कर दिया है इलायची पाउडर। तो ½ टीस्पून इलायची पाउडर को भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए बहुत अच्छी तरह से हमने इसको पका लिया है। इसका सारा कच्चापन ख़त्म हो चुका है, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं शीरा, जो हमने बचा के रख लिया था, जो जलेबियों का बचा हुआ शीरा था। तो वही शीरा मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करूँगी। इस तरह से शीरा ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और इस स्टेज पर मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट भी करती जाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर जो शीरा ऐड कर रही हूँ वो जलेबियों का बचा हुआ शीरा है। लेकिन अगर आप इसका ताज़ा शीरा बनाकर तैयार करें तो वो पूरा शीरा आप एक साथ ही इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर सकते हैं। 1 कप चीनी 1.5 कप बेसन हमने लिया था, तो ये इसका परफेक्ट मेजरमेंट है। मैं थोड़ा थोड़ा टेस्ट करती जाऊंगी और इसको मिक्स करती जाऊंगी ताकि मीठा बहुत ज़्यादा ना हो जाए इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब जो बचा हुआ शीरा है वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ, क्योंकि अभी मैंने जब इसको टेस्ट किया तो इसका जो मीठा है वो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था। तो मैंने पूरा शीरा एक साथ इसके अंदर ऐड कर दिया है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं मिल्क पाउडर। तो यहाँ पर 3 टेबल स्पून मैं इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। इससे हमारी जो बर्फ़ी है उसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार सा हो जाएगा। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप इसमें खोया भी ऐड कर सकते हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है।
अब एंड में देखिए मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून और घी ऐड कर दिया है ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से शाइनिंग आ सके। घी ऐड करके इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे हमारी बर्फ़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखिए इसका टेक्सचर कितना मज़ेदार सा लग रहा है, मुंह में जाके घुल जाने वाली बर्फ़ी बन के तैयार होती है। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आप चने की दाल का टुकड़ी हलवा या सूजी का टुकड़ी हलवा भूल जाएंगे और हमेशा बेसन का टुकड़ी हलवा बना के तैयार करेंगे जो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो मैंने यहाँ पर एक बेकिंग ट्रे ले ली है, इसको घी से ग्रीस कर लिया है और अब हम इसके अंदर अपनी ये बर्फ़ी का मिक्सचर निकाल लेते हैं और इसको स्पैचुला से दबा दबा के अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं। तो देखिए लग रही है ना दिखने में कितनी ज़्यादा मज़ेदार। तो यहाँ पर दबा दबा के मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अभी ये गरम गरम है, गरम गरम में बहुत अच्छा सा सेट हो जाता है। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे आने तक छोड़ देती हूँ। आधे घंटे बाद हम इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। इसके ऊपर बारीक कटे हुए हमने पिस्ते ऐड कर दिए हैं। गार्निशिंग के लिए आप जो चीज़ भी इसके ऊपर ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। चांदी के वर्क से भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। अब देखिए मैंने इसको इस तरह से स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बेसन की बर्फ़ी या बेसन का टुकड़ी हलवा बनकर तैयार हो चुका है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा क्योंकि डेली मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती हूँ। तो उन सारी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सकेगा और आप मेरी सारी वीडियोज़ वॉच कर सकेंगे। तो आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।